हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास के अंदर हमने ट्राइंगल्स के अंदर जो पाइथागोरस थ्योरम थी और कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम थी उनकी वर्ड प्रॉब्लम्स की स्टडी की थी। अभी हम नॉर्मल पूरे के पूरे चैप्टर से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं ओलंपियाड में आए हुए क्वेश्चंस उनकी स्टडी करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन है आपका, फाइंड द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल whose length is 15 meter and the diagonal is 17 मीटर। आपको एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड करना है जिसकी लेंथ आपको 15 दी हुई है और डायगोनल की लेंथ आपको 17 दी हुई है। अब अगर मुझे पेरीमीटर फाइंड करना है मतलब रेक्टेंगल की चारों साइड्स का सम फाइंड करना है, मुझे लेंथ तो पता है कि 17 है लेकिन मुझे अभी भी 15 है, लेकिन मुझे ब्रेथ अभी भी नहीं पता कि कितनी है। जब तक मुझे ब्रेथ नहीं मिलेगी मैं चारों साइड्स का सम नहीं कर पाऊंगा। तो पहला टारगेट हुआ हमारा ब्रेथ की वैल्यू लेंथ निकालना। मैंने सपोज कंसिडर किया ए बी सी डी एक रेक्टेंगल था जिसके अंदर ए बी इक्वल टू सी डी इक्वल टू 15 है और बी सी इक्वल टू ए डी जो मुझे नहीं पता, लेकिन डायगोनल ए सी की लेंथ हमें कितनी पता है 17। मुझे पता है रेक्टेंगल के सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं तो एंगल बी भी यहाँ पर कितना होगा 90 डिग्री होगा। ये मुझे एक राइट एंगल ट्राइंगल नज़र आ रहा है। राइट एंगल ट्राइंगल जब नज़र आ रहा है तो फिर मैं इस दो ट्राइंगल की दो साइड्स भी पता है तो मैं तीसरी साइड को आराम से कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी में। बाय पाइथागोरस थ्योरम मैं क्या बोलूँगा कि ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा आपका ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के। दिस इज 17, ए बी इज़ 15 एंड बी सी मुझे कैलकुलेट करना है। 17 स्क्वायर इज़ 289, 15 स्क्वायर इज़ 225। तो जब आप बी सी स्क्वायर कैलकुलेट करोगे तो वो मिलेगा आपको 64 और तो इसके अकॉर्डिंग बी सी आपका कितना हो जाएगा 8 जो आपने अभी अभी कैलकुलेट किया। हमको फाइंड करना था पैरामीटर। पैरामीटर का मतलब 2 टाइम्स ऑफ एल प्लस बी वेर एल इज लेंथ एंड बी इज ब्रेथ। 2 बार एल हो गई 2 बार ब्रेथ हो गई। एल और बी की वैल्यूज मैंने यहाँ पर पुट करी। एल था आपका 15 और बी अभी अभी आपने कैलकुलेट किया 8। जैसे हम वैल्यू पुट करेंगे 15 प्लस 8 इज़ 23, मल्टीप्लाई करने के बाद ये कितना दे देगा 46। ये आपका मीटर में था तो पैरामीटर भी कितना हो जाएगा 46 मीटर। नोट कर सकते आप इसे। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है आपका, टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 20 मीटर and 40 meter. Find the maximum length of the third side. Find the maximum length of the third side if angles are in the ratio of 1:2:3। देखो आपको ट्राइंगल की दो साइड्स पता है 20 मीटर और 40 मीटर और आपको जो थर्ड साइड है उसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, मतलब थर्ड साइड की मैक्सिमम लेंथ निकालनी है। और आपको ट्राइंगल के एंगल्स दे रखे हैं 1:3 का रेशियो दिया हुआ है। तो सबसे पहले काम है हमारा ट्राइंगल्स के एंगल्स को कैलकुलेट करना। तो मैंने मान लिया लेट एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स आर, भाई हमारे ट्राइंगल्स का रेशियो 1:2:3 दे रखा था तो मैं एंगल्स को क्या मान सकता हूँ x 2x एंड 3x, क्योंकि 1:2:3 के रेशियो में लाना है। अब मुझे पता है ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम होता है आपका 180 डिग्री। सो x प्लस 2x प्लस 3x इक्वल टू हो गया 180। तीनों का सम करेंगे तो 6x मिलेगा 180। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई है 30 डिग्री। अब जब x 30 है तो 2x होगा 60 और 3x हो जाएगा 90 डिग्री। तो जो एंगल्स मिले आपके ट्राइंगल्स के वो आपको कितने मिल गए 30, 60 एंड 90। यहाँ से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि जो हमारा गिवन ट्राइंगल था वो कैसा है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो मैं राइट एंगल ट्राइंगल को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर देता हूँ।
दिस एंगल इज 90, दिस इज 30 डिग्री एंड दिस इज 60 डिग्री। हमें ट्राइंगल की दो साइड्स दे रखी है 20 और 40 और थर्ड साइड की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी। अब थर्ड साइड की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो हम थर्ड साइड को सबसे बड़ी वाली साइड कंसीडर करते हैं। सपोज यहाँ पर जो हाइपोटेनस है AC वो मैंने सबसे बड़ी वाली साइड कंसीडर करी है, जो बाकी की दोनों लेग्स है उसको मैं 40 और 20 कंसीडर कर रहा हूँ। सपोज ये मैंने मान ली 40 और 20, तभी तो जाके मुझे AC की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पर मैंने अज्यूम किया AB इक्वल टू तो कितना 40 मीटर, BC इक्वल टू मैंने अज्यूम किया 20 मीटर और एंगल B मैंने मान लिया 90 डिग्री। तो अब हमारा टारगेट हुआ AC की वैल्यू निकालना जो कि मैक्सिमम आएगी। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम मैं क्या लिख सकता हूँ, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये आपको 40 गिवन है और ये आपको 20 गिवन है। 40 को मैं 20 इंटू 2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। ये 20 पर भी स्क्वायर लगेगा और 2 पर भी क्या लगेगा, स्क्वायर लगेगा। 20 स्क्वायर यहाँ से कॉमन मिलेगा तो 2 स्क्वायर इज 4 और यहाँ से 1 कॉमन आपको इस तरह से मिल जाएगा। यानी आपकी जो वैल्यू मिली है वो मिली है 20 स्क्वायर इंटू 5। किसकी वैल्यू मिली है, थर्ड साइड के स्क्वायर की। तो हमें तो क्या चाहिए AC, तो मुझे इसका क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट लगाना पड़ेगा 20 स्क्वायर इंटू 5। 20 स्क्वायर में से तो 20 बार आ जाएगा क्योंकि 20 दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है और अंडर रूट 5 एज इट इज़ रह जाएगा। तो जो इसकी वैल्यू मिली है वो कितनी मिली है 20√5 मीटर। यानी थर्ड साइड की मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ आपकी क्या होगी 20 इंटू √5 मीटर। नोट करें आप इसे, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री इफ AD स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, then prove that एंगल ACD इक्वल टू 90 डिग्री। देखो आपको सिर्फ लैंग्वेज दी हुई है, फिगर नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं क्वाड्रिलेटरल बनाता हूँ जिसमें एंगल B मुझे कितना चाहिए 90 डिग्री। तो मैंने क्वाड्रिलेटरल को कुछ इस तरह से कंस्ट्रक्ट कर दिया। क्योंकि एंगल B 90 डिग्री था तो ये 90 जैसा लग भी रहा है। आपको बोला गया है AD स्क्वायर क्या है, AB स्क्वायर BC स्क्वायर और CD स्क्वायर का सम है और आपको फाइंड करना है एंगल ACD, यानी कि ये वाला एंगल आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है। सबसे पहली चीज़ आपको ट्राइंगल ABC नज़र आ रहा है। जब ट्राइंगल आपको ABC नज़र आ रहा है तो इन ट्राइंगल ABC जो कि आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम से मैं ये लिख सकता हूँ कि AC स्क्वायर क्या होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के इक्वल। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अब हम आते हैं आपके गिवन रिजल्ट पर। गिवन रिजल्ट था हमारे पास AD स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। यहाँ पर हमें अगर AB स्क्वायर और BC स्क्वायर की बात करूँ तो ये सेम है, यानी मैं इसकी जगह फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या लिख सकता हूँ AC स्क्वायर। तो AD स्क्वायर आपका कितना मिल गया AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। तो ये एक ट्राइंगल की दो साइड्स के सम का स्क्वायर और एक साइड की तरह का फॉर्म मिल रहा है, यानी हो सकता है यहाँ पर कन्वर्स हो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो रही हो। तो मैं इसको ऑब्जर्व करता हूँ अकॉर्डिंग टू डायग्राम कि AD स्क्वायर यानी इस वाले साइड का स्क्वायर, AC स्क्वायर यानी इस वाले साइड के स्क्वायर और इस साइड के स्क्वायर के इक्वल है। मतलब इन दोनों साइड का स्क्वायर क्या है AD स्क्वायर के इक्वल, यानी ये डेफिनेटली ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री होगा, क्योंकि सबसे बड़ी साइड के सामने वाला एंगल कितना होता है 90 डिग्री होता है बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो हमें यही प्रूव करना था, एंगल ACD कितना आ गया 90 डिग्री। तो यहाँ पर आप लिखोगे बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ACD में, इन ट्राइंगल ACD में। तो आपका एंगल ACD कितना हो जाएगा 90 डिग्री, जो आपको प्रूव करना था। नोट कर सकता आप इसे। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
क्वेश्चन है आपका, इन अ ट्राइंगल ए बी सी, इफ ए बी प्लस बी सी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड सी ए प्लस ए बी इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, then find the perimeter of ट्राइंगल ए बी सी। देखो ट्राइंगल ए बी सी के अंदर ए बी प्लस बी सी दे रखा है, बी सी प्लस सी ए दे रखा है और सी ए प्लस ए बी आपको दे रखा है। और ए बी सी का पैरामीटर फाइंड करना है, मतलब तीनों साइड्स का सम फाइंड करना है, मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है। ये आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है। अब आएगा कैसे, ये हमारे पास तीन इक्वेशंस तो है लेकिन और इन तीनों का सम चाहिए, लेकिन अगर मैं इनको सॉल्व करने बैठूंगा तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हमने एक यहाँ पर एक तरीका अपनाया है कि ये जो तीनों इक्वेशंस आपको गिवन थी, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, इन तीनों को ऑब्जर्व करके देखा कि ए बी 2 बार आ रहा है, बी सी 2 बार आ रहा है, सी ए भी 2 बार आ रहा है। तो अगर मैं तीनों इक्वेशंस को ऐड कर दूँ, इक्वेशन 1 प्लस 2 प्लस थर्ड, तो क्या होगा कि ए बी आपका 2 टाइम्स मिलेगा, बी सी 2 टाइम्स मिलेगा और सी ए भी क्या मिलेगा, 2 टाइम्स मिल जाएगा। तो अगर मैं 2 को कॉमन ले लूँ तो कुछ इस तरह की कंडीशन बनेगी। और राइट हैंड साइड में 10 प्लस 12 प्लस 16 आपका कितना मिल जाएगा, 38। अब हमें चाहिए था ए बी बी सी सी ए, तो इस 2 को कहाँ भेज देंगे, राइट हैंड साइड में। तो ए बी बी सी एंड सी ए का जो सम होगा वो मिलेगा 38/2 यानी कि 19। यही तो आपका पैरामीटर है ट्राइंगल ए बी सी का, तो कितना आ चुका है, 19। नोट करें आप इसे, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है आपका, इन अ ट्राइंगल ए बी सी, बी डी एंड सी डी आर एंगल बाइसेक्टर्स of angle B and angle D respectively. If angle PSC is equals to 80 degree, then find angle BDC। और डायग्राम आपको कुछ इस तरह से दिया हुआ है। ट्राइंगल था ABC और B और C के बाइसेक्टर्स आपको पॉइंट D पर इंटरसेक्ट कर रहे हो और आपको इस एंगल की वैल्यू दे रखी है 80 डिग्री और BDC की वैल्यू फाइंड करनी है। ध्यान से देखिए, ट्राइंगल ABC है, BD एंड CD आर एंगल बाइसेक्टर्स, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होगा और सिमिलरली ये एंगल और ये एंगल भी आपस में इक्वल होगा। आपको BAC की वैल्यू 80 डिग्री दे रखी है और फाइंड करना है BDC की वैल्यू। अब आप एक चीज़ देखो, ये एंगल अगर टोटल B था तो ये कितना हो जाएगा, B/2, और ये एंगल टोटल C था तो ये कितना हो जाएगा, C/2। हमें चाहिए एंगल BDC। अगर मुझे एंगल BDC चाहिए तो 180 में से इन दोनों एंगल्स को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम हम ये करते हैं, एंगल BDC निकालने के लिए 180 में से B/2 और C/2 को माइनस करते हैं। इन ट्राइंगल BDC के अंदर बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, तीनों एंगल का सम 180, तो यहाँ से जो एंगल BDC होगा वो 180 में से आपको B/2 और C/2 को माइनस करने से मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ पर 1/2 को कॉमन लूँ तो अंदर ब्रैकेट में क्या मिलेगा आपको, एंगल B और एंगल C का सम। अब बात करते हैं एंगल B और एंगल C। एंगल B और C तो हम अलग अलग तो कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर मुझे एक कंडीशन पता है कि ट्राइंगल ABC के तीनों एंगल का सम होता है आपका 180 डिग्री। भाई इस टोटल A, B और C का सम होगा 180 डिग्री। A की वैल्यू मुझे पता है कितनी, 80 डिग्री। तो क्या मैं यहाँ से B और C के सम को कैलकुलेट कर सकता हूँ, जो कि आपको कितना मिल रहा है, 100 डिग्री। B प्लस C आपका कितना मिल गया, 100 डिग्री। हमें B प्लस C चाहिए था, क्यों, क्योंकि BDC की वैल्यू के अंदर B प्लस C आपका इंक्लूड हो रहा है। तो इस B प्लस C की वैल्यू को मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ। तो जो आपका एंगल BDC जो आपको कैलकुलेट करना था वो कितना मिल जाएगा, 180 माइनस हाफ ऑफ
100/2। 100/2 का मतलब होगा 50 डिग्री, तो 180 माइनस 50 इज़ 130 डिग्री। तो फाइनली जो आपका आंसर मिला BDC वो कितना मिला है, 130 डिग्री। नोट कर सकते हैं आप इसे। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन अ ट्रायंगल ABC, P is point on BC, then prove that AB plus BC plus CA is greater than 2 times of AB। देखो क्वेश्चन के अंदर एक ट्रायंगल ABC दिया हुआ है, तो सबसे पहले तो मैंने ट्रायंगल ABC बनाया। हमसे बोला गया है P इज पॉइंट ऑन BC, कहीं भी एक पॉइंट है BC के ऊपर P, तो मैंने ये पॉइंट ले लिया आपका P। और अब हमें बोला है AB BC CA का सम AP के ट्वाइस से बड़ा आना चाहिए। तो सबसे पहला काम है AP को क्या किया, मैंने ज्वाइन कर दिया। अब ये इनइक्वलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो यहाँ पर ट्रायंगल की इनइक्वलिटीज़ को यूज में लेना पड़ेगा। और ट्रायंगल की इनइक्वलिटीज़ क्या होती थी कि ट्रायंगल की दो साइड्स का सम तीसरी साइड से बड़ा होता है। तो इस वाले ट्रायंगल के अंदर भी मैं ये प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, फिर बाद में इस वाले के अंदर भी लगा रहा हूँ। तो सॉल्यूशन पर आते हैं। इन ट्रायंगल ABP के अंदर सम ऑफ एनी टू साइड्स is greater than थर्ड साइड। तो यहाँ पर दो साइड्स अगर मैं AB और BP ले रहा हूँ, तो AB और BP का सम AP से क्या होगा, बड़ा होगा। तो AB प्लस BP इज ग्रेटर देन AP। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली मैं बात कर रहा हूँ इन ट्रायंगल APC की। तो यहाँ पर भी दो साइड्स में AC और BC को ले रहा हूँ, तो ये दोनों का सम AP से क्या होगा, बड़ा होगा, यानी AC प्लस PC इज ग्रेटर देन AP। ये आपको दो इक्वेशंस मिल चुकी है। नेक्स्ट काम होगा हमारा दोनों इक्वेशंस को ऐड करना। तो मैंने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड किया। AB प्लस BP प्लस AC प्लस PC दोनों पार्ट LHS LHS के साथ ऐड होगा और RHS RHS के साथ में ऐड होगा। और AP और AP दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, 2 टाइम्स ऑफ AP। मतलब हमारे को जो रिजल्ट प्रूव करना था उसका RHS पार्ट तो आ चुका, LHS पार्ट के अंदर AB और CA तो आ चुका, लाना है BP और PC को मिलाकर BC। तो अगर मैं ध्यान से ऑब्जर्व करूं BP और PC को, BP ये रहा और PC ये रहा, दोनों को मिला के मैं क्या लिख सकता हूँ, BC लिख सकता हूँ। तो AB ये दोनों मिलकर BC हो गया और साथ में CA मतलब AC हमारा साथ में चल रहा है, वो क्या होगा 2 टाइम्स ऑफ AP से बड़ा। क्यों लिखा ये, क्योंकि BP प्लस PC क्या था आपका BC। नोट कर सकते हैं आप इसे। हमने क्या करा, दोनों ट्रायंगल्स के अंदर इनइक्वलिटी लगाकर दोनों को ऐड किया है, जो आपका प्रूव करना था वो आ चुका है, हैंस प्रूव। नोट करें आप इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर two buildings standing on the opposite sides of a park. A ladder 17 meter long reaches a point on building at a height of 15 meter from the ground. The ladder is now turned
The ladder is now turned to the other side, other building. On the other side of park, keeping its foot at the same point. The ladder now reaches a point on building at a height of 8 meter above the ground. Find the distance between the two buildings. देखो, सबसे पहले तो हम क्वेश्चन का मतलब समझते हैं. आपके पास दो बिल्डिंग्स है, दो बिल्डिंग्स के बीच में एक पार्क है और एक लेडर है जो कि एक बिल्डिंग को टच कर रही है और जिसकी लेंथ 17 मीटर है, 15 मीटर हाइट पर. फिर हमने उस लेडर को उठा के दूसरी बिल्डिंग की तरफ कर दिया और 8 मीटर पर टच कर रहा है. आपको दोनों बिल्डिंग्स के बीच की डिस्टेंस बतानी है. मतलब कुछ इस तरह की कंडीशन है कि ये दो बिल्डिंग्स आपकी, बीच में आपका एक पार्क है और ये एक पॉइंट है यहाँ पर. इस पॉइंट से इस बिल्डिंग के ऊपर लेडर कुछ इस तरह, जिसकी 17 मीटर लेंथ है, ये इस बिल्डिंग को कहाँ पे टच कर रही है? 15 मीटर की हाइट पे इन फर्स्ट केस. देखो ध्यान से सुनिएगा दोबारा. बीच में पार्क है दोनों बिल्डिंग्स के, इसके बीच में कोई एक पॉइंट है. इस पॉइंट से लेडर को अगर मैं फर्स्ट बिल्डिंग से ज्वाइन करता हूँ तो ये 15 मीटर हाइट पर टच करती है. फिर मैंने क्या करा, इस लेडर को उठा के इस तरफ घुमा दिया, मतलब दूसरी बिल्डिंग की तरफ रोटेट कर दिया. तो अभी भी ये लेडर तो 17 मीटर ही रहेगी, लेकिन जहाँ पर ये बिल्डिंग को टच कर रही है वो अब कितनी डिस्टेंस पर है? 8 मीटर की डिस्टेंस पर. आपको फाइंड करना है इन दोनों बिल्डिंग्स के बीच की टोटल डिस्टेंस. क्वेश्चन का मतलब सीधा सीधा ये है. तो सबसे पहले आप इन दोनों बिल्डिंग्स के बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहते हो तो ये डिस्टेंस अलग कैलकुलेट कर लो और इस डिस्टेंस को अलग कैलकुलेट कर लो. बाद में दोनों को ऐड कर देंगे ताकि दोनों बिल्डिंग्स के बीच की डिस्टेंस आपको मिल जाए. तो मैंने यहाँ पर नाम दे देता हूँ इनको, पॉइंट्स को, ए बी सी डी एंड ए. सबसे पहले बात करते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी की. ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के मैं यहाँ बी सी को कैलकुलेट कर सकता हूँ. तो बाय पाइथागोरस थ्योरम आपका जो बी सी स्क्वायर होगा वो क्या होगा? ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर. AC is 17 square and AB is 15 square. तो 289 माइनस 225 इज 64. तो जो BC है वो आपका कितना कैलकुलेट हो चुका? 8. सिमिलरली इस ट्राइंगल CDE के अंदर आता हूँ. यहाँ पर भी पाइथागोरस थ्योरम का यूज ले रहा हूँ. तो सी स्क्वायर की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी आपका CD स्क्वायर माइनस DE स्क्वायर के इक्वल. दिस इज 17 स्क्वायर एंड दिस इज 8 स्क्वायर. यानी 289 माइनस 64 इज 225 और जो किसका स्क्वायर होता है? 15 का. तो यहाँ से सी की वैल्यू कितनी आ गई? 15. मतलब ये लेंथ हो गई आपकी 8 और ये हो गई 15. आपको चाहिए थी दोनों बिल्डिंग के बीच की डिस्टेंस, यानी आपको दोनों का सम चाहिए. तो जो बी की लेंथ होगी वो क्या होगा? बी सी प्लस सी. बी सी आपने 8 कैलकुलेट किया और ये आपने 15 कैलकुलेट किया, यानी दोनों बिल्डिंग के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 23 मीटर. 8 प्लस 15. नोट कर सकते हैं आप इसे. उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. क्वेश्चन है आपका इन अ ट्राइंगल ABC angle B minus angle C is 22 degree and angle C minus angle A is 7 degree. Find
एंगल ए। एक ट्राइंगल है एबीसी जिसके अंदर तीनों एंगल्स के बीच का रिलेशन कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि एंगल बी माइनस सी की जो वैल्यू है वो आपकी कितनी दे रखी है 22 और सी माइनस ए की वैल्यू दे रखी है 7। आपको फाइंड करना है ए की वैल्यू। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बी की वैल्यू कैलकुलेट करूँ तो मिलेगी मुझे 22 प्लस सी। दूसरी चीज़, अगर मैं इस दूसरी इक्वेशन से सी माइनस या जो आपको 7 दे रखा था सी की वैल्यू कैलकुलेट करूँ तो मिलेगी मुझे 7 प्लस ए। दो इक्वेशंस थी आपकी। मुझे पता है कि एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी का जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री इन अ ट्राइंगल। तो यहाँ पर मुझे ए तो चाहिए, तो ए को तो चेंज करना नहीं है। बी की वैल्यू यहाँ से मैं 22 प्लस सी लिख सकता हूँ और जो सी की वैल्यू है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ 7 प्लस ए लिख सकता हूँ। तो यहाँ से जो फाइनल इक्वेशन अभी बनी है वो बनी है 2 है प्लस 22 प्लस सी और 7 इधर जाके क्या हो गया माइनस यानी 173। लेकिन अभी भी प्रॉब्लम ये आ रही है कि सी वापस से आपको मिल चुका है। तो अगेन मैं सी की वैल्यू को 7 प्लस ए यहाँ पर पुट कर रहा हूँ तो क्या मिलेगा आपको 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस 22 प्लस 7 प्लस ए इक्वल टू 173। तो 3 बार तो आपका ए आ चुका है। 22 प्लस 7 आपका हो चुका है 29 इक्वल टू 173। तो जो 3 टाइम्स ऑफ ए होगा वो होगा 173 माइनस 29। जैसे आप माइनस करोगे 13 माइनस 9 इज़ 4, 6 माइनस 2 इज अगेन 4, 144। तो ए इक्वल टू होगा 144 डिवाइडेड बाय 3, इट मीन्स 48 डिग्री। देखो हमने क्या करा, एंगल बी और सी की वैल्यूज हमने यहाँ से निकाली और ए प्लस बी प्लस सी मुझे पता था और यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दी। इससे हमारी पूरी की पूरी इक्वेशन फाइनली एंड में जाके ए में कन्वर्ट हो गई और ए की वैल्यू मुझे यहाँ से कैलकुलेट होगी। अगर मुझे बी और सी की वैल्यू भी निकालनी होती तो सबसे पहले ए को यहाँ पे पुट करता, 7 प्लस 48 यानी 55 तो सी मिल जाता और फिर 55 को यहाँ पे पुट करता तो बी इक्वल टू 77 आपको मिल जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है आपका, इन अ ट्राइंगल one angle is thrice the smallest angle and it is also greater than third angle by 23 degree. Find the greatest angle in triangle. देखो क्वेश्चन के अंदर आपको एंगल्स के बीच में रिलेशन दिया हुआ है। इन अ ट्राइंगल वन एंगल इज थ्राइस दी स्मॉलेस्ट एंगल। तो अगर मैं इसके एक एंगल को x मान लेता हूँ तो दूसरा एंगल हो गया आपका 3 टाइम्स ऑफ x। सपोज मैंने ट्राइंगल भी ABC कंसीडर कर लिया, वहाँ एंगल C को x माना तो एंगल B हो गया 3x, क्योंकि एक एंगल क्या बोला था आपका स्मॉलेस्ट एंगल का थ्राइस। साथ के साथ ये भी बोला था कि ये एंगल इज ऑल्सो ग्रेटर देन द थर्ड एंगल बाई 23, यानी कि ये जो 3x है ये एंगल A से 23 ज़्यादा है तो एंगल A B से क्या हो जाएगा 23 कम, यानी इस एंगल की जो वैल्यू मिलेगी वो आपको कितनी मिलेगी 3x माइनस 23 अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस। देखो एंगल C मैंने x कंसिडर किया, हमें बोला था एक एंगल ऑफ ट्राइंगल क्या था 3 टाइम्स यानी 3x हो गया, और ये एंगल रिमेनिंग जो एंगल बचा हुआ है उससे 23 ज़्यादा है तो ये वाला 23 कम हो गया। तो हमारे को ट्राइंगल के तीनों एंगल्स यहाँ पे मिल चुके हैं। हमें फाइंड करना है सबसे लार्जेस्ट एंगल यानी एंगल बी 3x, क्योंकि सबसे लार्जेस्ट तो यही है, ये तो कम है और ये भी कम है तो यानी x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। मुझे पता है ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री, तो यहाँ पर भी मैं तीनों एंगल्स का सम 180 कर रहा हूँ। फर्स्ट इज 3x माइनस 23, सेकेंड इज 3x एंड थर्ड इज x। तो 7 टाइम्स ऑफ x माइनस 23 इधर गया तो प्लस होके कितना दे देगा 203। तो x की जो वैल्यू मिली है वो मिली है 203 डिवाइडेड बाय 7। जब आप इसे 7 से डिवाइड करोगे 2 टाइम्स 14 63 यानी 9, तो x की वैल्यू कितनी मिली आपको
29, लेकिन आपको x नहीं निकालना, आपको निकालना लार्जेस्ट एंगल या ग्रेटेस्ट एंगल। तो जो ग्रेटेस्ट एंगल है वो है आपका 3x। तो जैसे ही आप 3 इंटू 29 करेंगे ये आपका दे देगा 87 डिग्री, मतलब इस ट्राइंगल का ग्रेटेस्ट एंगल है आपका 87। ये 29 हो गया और इसको आप 23 माइनस करके निकाल सकते हो। तो हमने आज इस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए। या चैप्टर आपका फिनिश हो चुका है। थैंक यू वेरी मच।